Hello students, our today's topic is exercise 13.2. So first of all we're doing the exercise 13.2. We learn about what is inverse proportional. So inverse proportion is if two quantities may change in such a manner that if one quantity increase the other quantity decrease and vice versa. इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले वाले चैप्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शन पढ़ा था. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज होती जाती है. अब इसमें क्या होता है, इन्वर्स में अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है. इसे बोलते हैं हम इन्वर्स प्रोपोर्शन. या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होने लगती है, ये होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं. सो here first one is the number of workers increase, टाइम टेकन टू फिनिश द जॉब डिक्रीज. जैसे अगर हम किसी काम को करने में अगर वर्कर्स नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो वो काम क्या होगा, वो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा. मतलब नंबर ऑफ वर्कर आप बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है. मतलब एक चीज़ आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ हो रही है डिक्रीज. तो ये एग्जाम्पल हो गया इनवर्स प्रपोर्शन का. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. इफ वी इंक्रीज द स्पीड एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस डिक्रीज. अगर हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो जो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर आप, तो इसमें क्या है, आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा. तो ये एग्जांपल भी किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का. मतलब कोई भी अगर एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो उसी के साथ साथ जो दूसरी जो चीज़ होगी वो उससे वो होगी आपकी कम होते जाएगी, वो घटती जाएगी. ठीक है. इन अदर वे, दूसरे वे पे हम कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स two quantities x and y are said to be vary in inverse proportion. अगर हम x और y टू क्वांटिटीज़ को इन्वर्स प्रोपोर्शन कह सकते हैं अगर देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन इन देयर टाइप. अगर इनके बीच में इस तरीके का रिलेशन होगा कि x इंटू वाई इक्वल के, x और y दोनों क्वांटिटीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन वो एक कांस्टेंट हो, ऐसा रिलेशन अगर उनके बीच में होगा तो हम उन क्वांटिटीज़ को क्या बोल सकते हैं, हम कि ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है. ठीक है. तो हम इसे लिख सकते हैं. और जो k है ये क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. सो x इंटू वाई इक्वल के, अगर ऐसा रिलेशन है तो हम कहेंगे कि जो क्वांटिटी है या जो चीज़ है वो किस में है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है. ठीक है. एंड इफ़ टू क्वांटिटीज़, और इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ x एंड y वेरी इन इन्वर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर, टू ईच ये वही है. उसे हम एक और फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर x और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के तो क्या होगा, और y1 और y2 हम ले लेते हैं, दो वैल्यूज़ y की ले लेते हैं. ठीक है. एंड x1 x2 दो वैल्यूज़ ले लेते हैं रिस्पेक्टिव, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. ठीक है. और y1 y2 जो होती है y के रिस्पेक्ट में हम वैल्यूज़ ले लेते हैं. तो अगर इनके बीच में रिलेशन ऐसा होगा कि y1 y2 इक्वल के, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे हम, ठीक है. और सेकेंड यहाँ पे ले लेते हैं x2 y2 x2 y2 इंटू के, मतलब दोनों की जो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन है वो एक कांस्टेंट हो, और यहाँ पे भी. तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होंगी क्या है, क्योंकि दोनों के जो कांस्टेंट है वो सेम है, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट. ओके. सो यहाँ पे x एंड y का जो रिलेशन हो गया वो x1 y1 इक्वल x2 y2 इक्वल के, या फिर x1 ये x2 जो है यहाँ ट्रांसपोज हो गया एंड ये y1 यहाँ चला गया. सो x1 अपॉन x2 इक्वल y2 अपॉन y1. इसका रिलेशन हम ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे इसके पहले वाले में क्या था, x1 अपॉन उसमें था रिलेशन जो था x1 अपॉन y1 इक्वल x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2, वहाँ पे अपॉन फॉर्म में था. और यहाँ पे कैसा है, x1 इंटू वाई वन इक्वल x2 इंटू वाई टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, किस में, इनवर्स में. ठीक है. अब बस इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में था और उसमें डिवाइड में था. ठीक है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि दोनों ही चीज़ें डायरेक्टली और इनवर्स दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 13.2 में इनवर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. एंड जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया है क्वांटिटीज़ के बीच में, x और y के बीच में, तो ये जो रिलेशन बना है x इंटू वाई इक्वल के, ये हम इसे यूज़ करके इनवर्स प्रपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट.
exercise 13.2 in our next video. Okay.